राजस्थान के एक छोटे से शहर में सेठ धनराज का बड़ा कारोबार था। वह बहुत अमीर थे, लेकिन उतने ही क्रूर और लालची भी। उनके यहाँ एक नौकर था, रामलाल। गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती। वह वर्षों से सेठ की सेवा कर रहा था, लेकिन सेठ कभी उसकी वफादारी की कद्र नहीं करता था। एक दिन सेठ धनराज की तिजोरी से 50 लाख रुपए चोरी हो गए। पूरे घर में हड़कंप मच गया। सेठ ने गुस्से में नौकरों से पूछताछ की। जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उसकी नजर रामलाल पर गई। जरूर यही चोर होगा। वर्षों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, अब इसे धन चाहिए था। सेठ ने गुस्से में कहा। रामलाल ने लाख मिन्नतें की, पर सेठ ने पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस भी जानती थी कि रामलाल ईमानदार है, पर सेठ के दबाव में उसे जेल भेज दिया गया। अचानक पलटी किस्मत। कुछ महीनों बाद सेठ धनराज का कारोबार अचानक गिरने लगा। जिन लोगों से उसने धोखा किया था, वे उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसके शेयर डूब गए, बैंक ने कर्ज वापसी का दबाव डाला, और देखते ही देखते वह कंगाल हो गया। इधर जेल में रामलाल की मुलाकात एक वकील से हुई, जिसने उसकी निर्दोषता साबित करने में मदद की। जांच हुई तो सच्चाई सामने आई, चोरी किसी और ने की थी, सेठ के ही एक विश्वासपात्र ने। न्याय का पलटवार। रामलाल बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। सेठ धनराज की संपत्ति नीलाम हो चुकी थी, और वह दर दर भटक रहा था। इसी बीच रामलाल ने ईमानदारी और मेहनत से अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसने इतना तरक्की कर ली कि वह अब उसी बंगले का मालिक बन गया, जिसमें वह कभी नौकर था। एक दिन फटेहाल सेठ धनराज रामलाल के दरवाजे पर आया। भूखा, लाचार और टूट चुका था। रामलाल ने उसे पहचाना, मगर उसकी आंखों में नफरत नहीं, दया थी। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि लालच और अन्याय का परिणाम कितना भयानक होता है। ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। वहीं अन्याय और लालच का अंत बर्बादी ही होता है।